रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमस्ते, मेरा नाम शेख अब्दुल रहमान है। ये आलम साहब जो है अकबर बिन तबर का जो नाम बदनाम कर रहे हैं, ये ज़मीर अहमद साहब का जो नाम बदनाम कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। और रही बात, हम लोग जो है सो इनसे सिर्फ मदद मांगे थे और इनसे सिर्फ मदद मांगे थे। आज तक ना हम लोग इनको देखे ना इनका जो कोई कांटेक्ट में है। बस मदद की तरह एक नंबर दिए थे, वो नंबर से कांटेक्ट करे, एक लीडर साहब से फलाने मिल के बात करके उन्होंने वहाँ से पीएस को फ़ोन करके मेरे मामू को जो है सो कुछ ना कुछ मदद होती तो मदद करो बोल के बोले। और दूसरी चीज़ जो इन्हों तहमत लगा रही, ऐसी की बात ऐसा है, ये वो है, फला है, वो क्या बोलते वीडियो में, जो मेरे पास वीडियो है इनकी, जो अकबर बिन तबर को चप्पल का हार पहनाओ, फला बोलो, ये बोलो, ये सबसे सब गलत है। मगर हमारे से उनको मदद मिली, हमारे से उनको जो सो राहत मिली, अल्लाह अच्छा रखे उनको। और दूसरी चीज़, ये जो बिदर में कुछ ऐसी करे थे नो आलम साहब, तो वैसी जो है सो क्या करे थे, कौन है इधर में कॉलेज वालों के साथ ऐसी करे थे। कौन से कॉलेज मसले में मैं सुना था ये वीडियोज़ों में, शाहीन कॉलेज का, हाँ सबको मालूम है, तेलंगाना में मालूम है। तो वैसे ज़मीर अहमद साहब का नाम बदनाम करना चाह रहे हैं नो, और कुछ भी नहीं इनका मकसद, बदनाम करना चाह रहे हैं। ज़मीर अहमद साहब इतने अच्छे आदमी हैं और गैबी मदद करते हो नो। वजह क्या है बदनाम करने की? उनका कुछ अगेंस्ट होगा, उससे कोई बेकू तो नहीं। आप लोगों का कुछ है उनसे? नहीं, हम लोग तो उन लोग की सूरत भी नहीं देखे, ना इन लोगों की सूरत देखे, ना उन लोग के पैसे खाए होंगे। पैसे खाने के बाद में कुर्सी पे बैठ के कर रहे होंगे, बड़े लोगों का काम तो यही है। लेकिन ज़मीर अहमद साहब इतने अच्छे आदमी है, हमारी मदद करे। हमारे औरतें हैदराबाद से जो जाके वहां पर मदद मांगे तो उन्होंने आए नहीं करे ने मदद दिला हमारे को। उन्होंने पैसे खाए होंगे, पैसे खा के करके इसके से जो है सो हमारे पे जो है सो ज़मीर अहमद साहब के साथ अकबर बिन तबर के साथ जो कर रहे हैं, ये जुल्म है, सरासर झूठ है। हम उनको देखे भी नहीं, करे भी नहीं। लेकिन ये सब चीजों के पीछे कौन है? इन सब के पीछे रामकृष्णा है। कौन है ये बताइए? रामकृष्णा, देखिए ये है रामकृष्णा। ये हमारे घर में आना, छोटे छोटे बच्चे रहते तो उनको आके धमकियां देना। ये कहाँ का है ये फोटो? ये फोटो हमारे प्रेजेंटली हमारे घर का है। कहाँ का है ये? घर का है? ये हमारा अंसारी रोड, हैदराबाद तेलंगाना। हाँ। ये ऐसा आके उंगलियां बता के धमकियां देना हमारे घर पे। अच्छा। और जो है सो यहाँ के हैदराबाद के रॉडी शूटरों को मेंटेन करना, और जो है सो जिसको बोले कुछ भी कर इसकी वीडियो वगैरह है कुछ? इसकी वीडियो वगैरह पूरी मेरे पास। हाँ बोलिए, बस बोलिए। हाँ, मेरे पास वीडियो वगैरह पूरी है। और तो आप यहाँ के एरिया पीएस को कंप्लेंट करें हम लोग, एरिया पीएस को कंप्लेंट करें तो 24 आवर्स नहीं हुए, 24 आवर्स से पहले जो है सो इनको अरेस्ट करने के आस्ते आ गए। और सर्कल को यानी कि एरिया पीएस को इंटीमेशन भी नहीं दिए, हमारे घर में घुस गए। बालापुर के पुलिस वालों को उनका कोई रिलेशन है नहीं मालूम, क्या है नहीं मालूम, बस सिविल पे आ गए। लेडीज को लेके आ गए, लेडीज ओढ़नी ओढ़ लेके आ गए, सीधा घर में घुस गए। छोटे छोटे बच्चे थे, कोई बच्ची दूध पी रही, कोई सो रहे, अंदर घुस के आगे धनाधन। मेरे पास वीडियोस है, मैं आपको वीडियोस भी शो करता हूँ। और रही बात, बार बार एक बोल रहे, जो कौन बोल रहे हैं? रामकृष्णा बोल रहे, तुम लोग कितनी भी करो, कितनी भी कोशिश करो, तुम लोग एक भी तुम लोग का एलिगेशन है करोड़ कुछ 180 करोड़ लाख देना है। 180 करोड़ के लाइक जो बोल रहे हो ना, सरासर झूठ है। उनके कोई पैसे देने का नहीं है। और रही बात, अब मेरे पास पूरा एविडेंस है। देखिए आप, SNN बोल के है। हाँ देखिए आप, ये पूरे हैं हमारे पास, प्रूफ पूरे है। इन्होंने तो बोल रहे 1.5 करोड़ बोल के बोल रहे हैं, 1 करोड़ 80 लाख बोल के बोल रहे हैं, 2 करोड़ का है इनके पास। पूरे पैसे दे दिए सो है इनके पास। अच्छा। इनका काम है नेपाल से स्मगलिंग माल लेते नो, पुष्पा की फिल्म के जैसा है ना, वैसी जो है सो इन्हों क्या करते हैं, माल लेके जो है सो चोरी का माल बेच रहे थे हमारे मामू का माल, मकई। तो हमारे मामुआ क्या करे, इस चीज को देख के मालूम हो गया, भाई हम ये माल तेरा नहीं बेचते, हमारे जरूरत नहीं है, तेरे से कारोबार हम नहीं करते। किससे? इससे, रामकृष्णा से। हाँ। हम नहीं करते बोल के पीछे होके अलर्ट हो गए। जो भी है भाई कर लेते, हमारे इतने बड़े लफड़े में नहीं पड़ना है हमारे को। उन्हें क्या बोला, मेरे पास पावर है, मेरे पास MLA है। ये चीज अकबर बिन तबर और ज़मीर अहमद खान को मालूम है? नहीं, इन लोगों ने इन्वॉल्व ही नहीं है। बस इन लोगों से इतनी हेल्प लिए हुई है अकबर बिन तबर से और ज़मीर अहमद साहब से। साहब हमारे को तकलीफ में है साहब, ऐसी की बात ऐसा है साहब, हमारे को बस इतनी मदद है, इतनी मदद, इतना रोल है और कुछ भी नहीं है। रिकॉर्डिंग भी आप सुन सकते हो, फोन करके इतना ही बोले नो साहब क्या हो रहा था। इससे पहले कभी कांटेक्ट मुलाकात नहीं हुई। ज़मीर अहमद साहब की बस कहानी सुने। ज़मीर अपने जो अकबर बिन तबर से कौन बात करे थे? अकबर बिन तबर से कोई भी नहीं बात करे, आपके घर वाले? वालदा बात करे। अच्छा, वालदा बात करे। तो अम्मा मैं जो है सो हैदराबाद में हूँ, ये जो है सो काम मेरे से नहीं हो सकता। मैं उनके PA का नंबर देता हूँ, आप जो है सो बात करें। तो ये जितने भी एलिगेशन लगा रहे सब सरासर गलत है। और पैसे देने का बोल रहे हैं, पूरे प्रूफ है हमारे पास, इसके जितने भी है पूरे प्रूफ है। आप दे दिए पैसे हम लोग दे दिए, देना नहीं है, जबरदस्ती कर रहा। क्योंकि सबसे बड़े डीलर ये मेरे मामुआ है यहाँ पर हैदराबाद तेलंगाना में, सबसे ज्यादा माल बेचने वाले इन लोगों को टॉर्चर कर रहा। किस लिए? मेरा माल बेचो। अच्छा, नेपाल का माल बेचो, नहीं बेचते। ऑलरेडी IDD के केस डले हुआ है इनके ऊपर। सगा भाई रामकृष्णा का भाई लक्ष्मी नारायण, उन्हें सगा भाई दोनों भाई जो है केस डाल लिए हुए हैं, एक के ऊपर एक। क्यों? चोरी का माल बेच रहा था, बड़े भाई को मालूम हो गया। बड़ा भाई क्या करा, छोटे भाई के ऊपर केस बुक कर दिया। केस बुक करने की तरफ से क्या होगा, एक भाई जो है सो मेरे बड़े मामू से कारोबार करता, उसको जो है तकलीफ हो रही,
कि मेरा माल नहीं बिक रहा, मेरा माल नहीं कर रहा, मेरे पास माल स्टॉक हो गया। अच्छा, कारोबार नहीं करते बोले नहीं थे, करते इतने बोले टॉर्चर तो मैं सर तेरे को फंसाता हूँ, तू मेरे को इतने पैसे देना, तू फला करना, घर में आके धमकियां दिया। ये देख सकते आप, घर में धमकियां दिया और उन्हें क्या बोल रहा, लाइफ देखिए उंगली बता रहा उन्हें, देख सकते आप, ये बता सकते आप, ठीक है। उंगली बता रहा हूँ, नहीं कराता हूँ मैं, क्या करना है तुम लोग का करता हूँ, कोई भी जिंदा वापस नहीं जाता। और रही बात अकबर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। कौन से अकबर साहब? अकबर बिन तवर साहब का हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और रही बात जमीर अहमद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। और जमीर अहमद साहब के साथ और अकबर साहब के साथ जो बोल रहे हैं, ये जो कॉलेज का बिदर का जो करे हैं उन्होंने गलत है। उन्होंने जो ईमान की बात कर रहे हैं, उन्हें ईमान की जो बात कर रहे हैं, उनको भी मर के अल्लाह को जवाब देना है। और रही बात जमीर अहमद साहब के जैसा आदमी जिंदगी में हम कहीं नहीं देखे, क्योंकि एक फोन पे काम करके यही बोले कि कुछ हो रहा तो कर दो। नहीं, मेरे को ऐसा दिख रहा है आपसे कोई जबरदस्ती बुलाया जा रहा है या नहीं? जबरदस्ती क्यों बुला, फिर मीडिया को बुला के बोलने का इतने दिन से नहीं करना है हमारे उनसे। हमारे जमीर अहमद साहब का, अगर जमीर अहमद साहब हमारे से गलत करते तो हम उनका नाम लेते ही क्यों? हमारे वजह क्या है? हम उनकी सूरत भी नहीं देखे, सिर्फ हम फोटो में देखे सूरत और देखे उनका नाम सुने, हमारे जरूरत ही नहीं है। ये जो बिदर के जो बैठ के बोल रहे हैं अपने मुफ्ती साहब है, ये है वो है, कुछ नाम है इनका, आलम साहब का तरीका नहीं है। आलम साहब को डिटेल नहीं मालूम है। आलम साहब आप बोल रहे हैं 1 करोड़ 80 लाख रुपए बोल के बोल रहे हैं, हमारे पास प्रूफ है, एविडेंस है हमारे पास, प्रूफ से कितने बताना। अगर आपका व्हाट्सएप नंबर है तो हमारे न्यूज पे आप डाल रहे हैं, हम देखो, हम न्यूज पे इसलिए नहीं डाल रहे थे क्योंकि हम देना नहीं है, हम देने का नहीं है। अब हमारे को इसलिए हो गया अकबर बिन तबर साहब का नाम खराब हो रहा, जमीर साहब का नाम खराब हो रहा बोल के हम ये प्रेस मीट कर रहे हैं। हमारे किसी का डर धोखा नहीं है, मरना है तो आपको भी मरना है, हमारे को भी मरना है, लेकिन आप ये झूठ मत बोलो उन लोगों के ऊपर। ये चप्पल का हार जो बोल रहे हैं ना, हम इंशाल्लाह, हम तो छोड़ो सारा हैदराबाद, सारी दुनिया उनको अकबर बिन तबर को जो अल्हम्दुलिल्लाह फूल के हारों से स्वागत करेंगे। और रही बात, हम उनको इज्जत देंगे। आप जो बोल रहे हैं, आप अल्लाह को जवाब देना है। प्रेशर डाल के मेरे पास कारोबार करना बोल के उनका है, प्रेशर डाल के, दूसरा कुछ नहीं है मकसद ना उसको पैसों के, क्यों बोलते पैसे की कोई कमी नहीं है उसके पास। उन्हें 1 करोड़ 1.5 करोड़ को क्यों लड़ेगा? उसका घर ही शायद 20 करोड़ का घर, 15 करोड़ का घर है कहते उसका, और गोदाम में माल 50 करोड़ का माल तो गोदाम पे पड़ा उसका रेट। और ऐसा दिल्ली भेजता उन्हें, और बोलते मुंबई भेजता, सप्लाई है उसका माल, और चेन्नई बेचता, उन्हें हर जगह माल बेचता। तो उन्हें 1.5 करोड़ के वास्ते 1 करोड़ के वास्ते क्यों हमारे पीछे इतना दाव मार करता? आप बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। ऐसा हमारे भाई को श्रीकाकुलम में उठा लिए कहते हैं, और वो हमारे चाचा फोन करे मेरे को, ऐसा उठा लिए माँ अकबर को। कौन है? पुलिस वाले ड्रेस पे तो नहीं थे, सिविल पे थे, कौन थे नहीं मालूम हमको। अब मैं हाईवे से तेरे को फोन करा बोले तो अच्छी बात है बोल के हम लोग वहाँ एक बच्चा था ड्राइवर से मालूम करने लगा कि पुलिस स्टेशन में कहीं गए है क्या बोल के। बच्चा वहीं पे श्रीकाकुलम में, तो हम लोग यही थे, जो बच्चा ड्राइवर था ना हमारे भाई के साथ। हाँ, उसके बाद क्या हुआ बोले तो उनको लेके चले गए, मालूम नहीं। हम लोग यहाँ आरामगढ़ से डायरेक्ट हम लोग तीनों बहना क्या करे, इमीडिएटली निकल गए यहाँ से, इमीडिएटली गए पेरसंदर को चले गए हम लोग कर्नाटक। जाने के बाद में हाँ हम लोग सीधा पुलिस स्टेशन कुछ गए। पुलिस स्टेशन में तो कोई नहीं था, तो अब उतनी रात थी, हम लोग तीनों औरतें फिर क्या करे, वहां से गाँव को जाके एक रूम ले लिए, रूम से हमारे रिश्तेदार थे वहां रह गए। रहने के बाद फिर सुबह में आए, हम आए तो जबको हमारे भाई को ला लिए थे लोग, हम वहां से मिलने नहीं दिए, नहीं जाना बोले। इतने औरतें आदमियां पूरी घेर लिया हमारी बहन को, 4-5 आदमी, उन्होंने 4-5 आदमी, उन्होंने 4-5 आदमी, सब घेर लिया। अब हमारी इतनी हैबत हो रही तो सब किसाना है, ये तेरे भाई को मारने आए बोल रहे मेरे को। तो मैं बोली हमारे भाई इतने आदमी से कर्जा लिए क्या? बोले तो हाँ इतने आदमी से कर्जा लिए, बल्कि हमारे को उल्टा डरा रहे, औरतों को भी बुला लिए। तो मैं बोली अब डर के क्या करी, चले गए, अब क्या करना रहे अल्लाह। तो फिर सुबह में दूसरे दिन आए तो उन्होंने जब तक सर फोड़ लिए थे। अब क्या करते कि क्या है बोल के हाईबत से रोना धोना करके हम लोग ऐसे अकबर बिन तबर है ना उनको फोन करे। फोन करने के बाद में टीवी 9 को भी करी मैं, वो लोग भी मेरी मदद नहीं करे, रो के बोली उनको मैं 13 अक्टूबर को फोन करी, उनका नंबर भी है मेरे पास। करने का आपको कैसा आइडिया है ये? नहीं, उन्होंने जरा जान पहचानत के बेंगलुरु के है बोल के, मेरे को जरा नॉलेज थी बेंगलुरु के है उन्होंने बोल के। तो मैं उससे फोन करी तो उन्होंने बोला मैं बेंगलुरु में नहीं हूँ, मैं हैदराबाद में हूँ बोले उन्होंने। हैदराबाद में हूँ मैं, तो अच्छा मेरे से तो नहीं होता, मैं दूर हूँ। अच्छा अलबत्ता जमीर अहमद बोल के है, उनको आपका नंबर दे तू पीए का, आप उनसे बात कर लेंगे, कुछ मदद ले सकते। देखो अम्मा बोलते भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। मुश्किल वक्त कौन काम में? जमीर अहमद काम में आए, बहुत अल्लाह उनको अच्छा रखो, उन्होंने भी काम करे, अकबर बिन तबर भी हमारे को बहुत मदद करे। अगर उन्होंने नंबर नहीं देते तो हम उनके तक लगा रहे, उनका अल्लाह बेहतर जानता। मैं उम्रा भी करके आई, देखिए उन्होंने हमारे को सूरत नहीं देखे हमारी, ना हम उनकी सूरत देखे, ना अकबर बिन तबर की देखे ना उनकी देखे, बस नंबर निकाले बेचारे, उनको फोन करे, उन्होंने हमारे को ऐसा राय दिए, उन्होंने नंबर दिए, हम उनको फोन कर लिए। अल्लाह उनको अच्छा करो, बहुत मदद करे हमारी उन्होंने।
बस इतना था। 3 औरतें से हमारे कने कोई आदमी नहीं था साहब। ड्राइवर भी हम लोकल ड्राइवर लेके गए थे यहाँ से गाड़ी में, कोई आदमी नहीं था, ना बेटा मेरा ना भाई। तो कौन कौन मदद करे तो उनकी मदद सुनी, लोग नहीं सुने। सुने उन्होंने इमीडिएटली सुन के क्या करे, कस्टडी में जो हमारे भाई को लिए थे ना, इमीडिएटली बेचारे कस्टडी से कोर्ट को दे दिए उन्होंने, उनकी मदद करके। अल्लाह उनको अच्छा रखो, उन्हें करने से नहीं तो 5 दिन कस्टडी में मेरे भाई को मार देते थे साहब वो लोग। अगर जमीर अहमद साहब अगर ये फोन नहीं करते थे तो उन्हें मार देते थे, जगदीश रेड्डी और श्रीनिवास बोल के। आप इतने दिन के बाद ये प्रेस मीट लगाने का मतलब क्या? प्रेस मीट हम लोग नहीं लगाते थे साहब। क्यों बोलो? एक मिनट लिया हमारे बेचारे हमारी तरफ से उन्हें नाजायज बदनाम हो जा रहे। हाँ, कौन? अकबर बिन तबर और जमीर अहमद। हाँ। क्यों बोलते उन्हें मदद करे, औरत बोल के, औरतें हैं, औरत बच्चियां हैं बोल के मदद करे। हमारे माँ बाप भी नहीं है, बस हम लोग 7 जने हैं, कोई नहीं है हमारा। ये जो आप स्टेटमेंट दे रहे, किसी के प्रेशर में आके दे रहे या आप जबरदस्ती दे रहे या कोई आपको? किसका प्रेशर? क्या कोई प्रेशर नहीं है बेचारे। उन्होंने ना हमारे, मैं बोल रही हूँ ना, मैं उमरा जाके ही जमीर अहमद आपको? नहीं, उनका नंबर तक नहीं है भाई हमारे पास। आप नंबर लिए थे बोले ना? हमारे को मिला है, हमारे को मिलाइसो है, पीए है ना, जमीर अहमद का नंबर तक नहीं है, पीए मिलाइसो है, हमारे पीए का नंबर है मेरे पास। करने का मतलब ये कि आपकी मदद करें ना, बदलाव नहीं होना। अब रहे ये तो हम लोग जो कोर्ट को डाल लिए आपके बड़े भाई आपके बोल रहे ना, उनको जान का धोखा है वो उनको कर रहे हैं ऑलरेडी बोलने से। जैसा मैं बोली कि रामकृष्णा है उनका, उसका नाम। हम लोग एक डर रहे थे, उन्हें बोल रहा था ऑलरेडी हमारे को, अगर तुम्हारे घर का एक बच्चा भी आ गया मेरे गाँव को तो बच के नहीं जाएगा बोला था। तो उस वजह से डर के हम लोग। कौन है आलम पाशा? ये आलम पाशा कौन है बेचारे, उनका नाम उछाल रहे हो बताने उनसे। जमीर अहमद का क्यों, अकबर बिन तबर का इतने बातें कर रहे हैं। उन्होंने कौन है नहीं मालूम मेरे को। आपके केस से उनका क्या ताल्लुक? कुछ भी ताल्लुक इसमें है, कुछ भी ताल्लुक नहीं है साहब। हम कर्नाटक से कोई रिलेशन ही नहीं है हमारा। हम 35 साल हो गया कर्नाटक छोड़ देंगे, इधर आके इधर रहते हम लोग। हमारे को मैं अंदर रहने के बाद हमारी बहनों का दिमाग नहीं चला। दिमाग नहीं चलने की सूरत पे क्या करे, इतवार के दिन मेरे को पुलिस वाले लेके आके वहां दे दिए। तो पुलिस वाले बहुत लेके आके देने के बाद गुने रामकृष्णा जो बोलते 10-15 आदमी को ला रहा था, मार रहा था, कर रहा था। मेरी बीवी और मेरे बहना मिलने भी आए तो मिलने तक नहीं दिया, इल्ला डर के चले गए। डर के जाने के बाद क्या हो गया, दूसरे दिन सुबह आने से पहले मैं क्या करा, नहीं मार रहा, कर रहा, छोड़ रहा था। मैं सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था। जब तो सुसाइड अटेम्प्ट करने से पुलिस वाले भी डर गए, नो भी डर गए। उसके बाद बहना हमारे एकदम मार देते इसको अंदर पीएस में बोल के क्या करे, ऐसी टीवी ने बोल के रिपोर्टर को फोन करे तो उन्हें भी उनके सपोर्ट करा। हमारी बहनों को बोलने को नहीं हुआ तो ऐसे रो लेते बैठे। तो एक जने यहाँ के हैदराबाद से फोन करे तो अकबर बिन तबर बेंगलुरु में ज्यादा रहते, जमीर साहब के खास आदमी है बोले। तो अकबर बिन तबर को फोन लिए, फोन नंबर देता हूँ, मैं हैदराबाद में हूँ, मेरे हाथ से तो मदद नहीं होती। मैं जमीर अहमद साहब का पीए का नंबर देता हूँ, आप करो कुछ कोशिश करे तो वहां हो जाती। बोले जमीर अहमद साहब के पीए के नंबर को करे तो जमीर अहमद साहब को बात हुई तो ऐसा किस्सा है। हम लोग औरत जात है, कोई भी पूछने वाले करने वाले नहीं है, हमारे बहना आना तक नहीं है। बोले तो उन्होंने फोन करके, मैं कस्टडी में उनके साथ में क्यों पुलिस वालों के, उन्होंने फोन करके बोले क्या है, बैठ के क्या है कि समझा के उनका क्या है, लिटिगेशन खत्म कर दो, पैसे क्या है सेटलमेंट कर लो। ये बोले, उन्होंने भी गलत बात नहीं बोले कि भाई जेल से छोड़ दो, ये छोड़ दो बोल के कुछ भी नहीं बोले। उसके बाद सेटलमेंट की बात ही नहीं हुई। उसके बाद मेरे को लेके आके कोर्ट से, कस्टडी से लेके आके कोर्ट को दे दिए। कोर्ट में देने के बाद मेरे को इतना टेंशन हो गया, इधर उधर भागम दौड़ी करने से ये पब्लिसिटी हो रही तो है। हमारे को जमीर अहमद साहब को पहचानते नहीं, हम कोई भी नहीं, खाली उनके पीए के जरिए से हमारी कॉन्ट्रैक्ट हुई है हमारी बहनों की। मैं तो 12 दिन जेल काट के आ गया। हमारे को कानून से भरोसा है, कानून जो करता हम देने का है बोले तो बराबर हमारे देने करने का नहीं है। सामने वाले का कारोबार स्मगलिंग का है, नेपाल से माल लेके आता, 3 गाड़ी 50 रुपए 60 रुपए से 100-120 रुपए से माल बेचता। हम नहीं बेचने की सूरत पे ऑलरेडी जेल को गया, 1.5 महीने पहले उसकी जेल को गया। तो हम डर के इसके साथ काम नहीं करते बोल के छोड़ दिए। हम काम नहीं करने की सूरत पे हमारे को जबरदस्ती टार्चर कर रहा, टार्चर करके नाम बदनाम कर रहा, बदनाम उड़ा रहा। माल खा गया बेचारों का, वो हो गया, उनके पैसे देना 1 करोड़ 80.8 लाख रुपए बोल के जो बोल रहे ना, वो रैयतों का माल हम लोगों ने खाए। वो माल उन्हें नेपाल से मंगा रहा, रैयत का माल नहीं है वो। प्रूफ क्या है मंगा रहे नेपाल से बोल के? हमारे कने प्रूफ है, हमारे कने जो थैले है उनके जो इम्पोर्ट SNN के जो थैले आते वो थैले है हमारे पास। रैयतों का माल क्या है 50 रुपए किलो बिकता, ये नेपाल का माल क्या है 100 रुपीज में बिकता। तो नेपाल का माल हमारे को बेचे वो। अब हम लोग उसके साथ कारोबार कर रहे थे, जबकि हमारे नहीं मालूम लाइसेंस होगा, कर रहे होंगे बोल के हमारे भाइयां कर रहे थे। अचानक जुलाई 10 जुलाई को रामकृष्ण के गोदाम पे रेड पड़ी, ईटी की रेड पड़ने से उसका तकरीबन माल 50 करोड़ का माल पकड़ गया उसका। अच्छा, सीज हो गया उसका माल। जैसा माल सीज होते थे हमारे भाइयां चौंक गए। अब माल हमारे का भी थोड़ा बहुत था, इसका माल करेंगे
तो ऑलरेडी हमारे भाइयों का भी माल यहाँ पकड़े गया, सीज कर दिया उन्हें। और रैयतों का माल बोल के बोल रहा ना उन्हें, रैयत का माल है कि नहीं वो। अब इन्होंने डर के क्या करे, इससे कारोबार नहीं करना बोल के इन्होंने क्या करे, हट गए पीछे, हट गए। क्यों बोलते उन्हें बहुत कमाता था मेरे भाइयों से, तकरीबन एक गाड़ी के पीछे उन्हें कम से कम उसको 10 लाख 5 लाख रुपए बचते से। मेरे एक भैया को 8 दिन में 2 गाड़ियां बेचते, दोनों भाइयां, 4 गाड़ी माल जाता, तकरीबन उसको अच्छी कमाई महीने में। ये काम निकलने से दुश्मनी ये निकाल रहे उन्होंने, तकरीबन उनको महीने में आमदनी कितनी है, कम से कम मेरे भाइयों से 25-30 लाख की आमदनी है। मेरा माल इतना, मेरे भाइयां इस्तेमाल की रेट भी वगैरह बोले तो हट गए हम लोग। फोन करे तो 1.5 महीना फोन बंद था।